ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः यतस्त्वया प्रजाश्चेमः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौराज्यम् अवाप्नुहि कामतः त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थाने त्यजेथा व्यसनानि च। ज्येष्ठायाम असि मे पत्न्याम, ज्येष्ठायां पत्न्यां सदृश्याम मे सदृशः सुतः। उन्होंने श्री राम से कहा कि हे राम, आप में मेरी सदृश्याम ज्येष्ठायाम पत्न्याम, मेरी जो ज्येष्ठ पत्नी है अर्थात कौशल्या, जो सबसे बड़ी रानी है कौशल्या, तो जैसी वो है उसी के जैसे, सदृश्याम सदृशः, उसी के अनुरूप, जैसे वो श्रेष्ठ है बड़ी रानी कौशल्या, वैसे ही आप उसके पुत्र भी बहुत श्रेष्ठ हैं। सदृश्याम सदृशः सुतः उत्पन्न त्वं गुणश्रेष्ठः, मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो चुके हैं, आप बड़े गुणवान हैं, क्योंकि जैसी आपकी माता गुणवती है वैसे ही आप भी गुणवान हैं। और ये सच्ची बात है कि संतानों के ऊपर माँ का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पिता से ज़्यादा प्रभाव मनुष्यों की संतानों पे तो माँ का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और पशुओं की संतानों के ऊपर पिता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, देसी कहावत है हरियाणा की। माँ पर पूत, पुत्र का मतलब है माँ पर पुत्र और पुत्री दोनों, पुत्र पुत्री माने मनुष्य के जो बच्चे हैं वो माँ के ऊपर जाते हैं, और पिता पर घोड़ा, घोड़ा माने पशु, वहाँ घोड़ा से गाय आदि सब ले लेंगे, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा असर तो जरूर आता है। मतलब बिल्कुल हूबहू ऐसा ना भी हो तो भी ज्यादा असर आता है। तो क्योंकि इनकी माँ बहुत सहनशील हैं, कौशल्या माता बहुत समझदार हैं, बहुत विदुषी हैं, तो इसीलिए तो भगवान ने ऐसे पुत्र के लिए ऐसी माँ को चुना, क्योंकि ऐसे महान पुत्रों के लिए माता भी तो उतनी महान होनी चाहिए, तभी तो उसकी कोख में ऐसे बच्चे आते हैं। यदि माँ तैयार नहीं है कोई, तो फिर ऐसी महान आत्माएं वेट करती रहती हैं शून्य में आने के लिए पृथ्वी के ऊपर। जैसा कर्माशय होता है वैसा ही जाति आयु भोग मिलता है ना। तो जो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो उनको जाति आयु भोग कैसे मिलने चाहिए? श्रेष्ठ ही मिलने चाहिए। उनको माता पिता इन्वायरमेंट कैसा मिलना चाहिए? श्रेष्ठ ही मिलना चाहिए। और वो जब तक तैयार होगा नहीं किसी दंपत्ति में, तब तक वो आत्मा अवतरित होगी नहीं। तो इसीलिए तो इतने इतने वर्षों के बाद अवतार आते हैं धरती के ऊपर, रोज रोज नहीं आते ना अवतार। क्यों नहीं आते? क्योंकि आने का इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता है। कभी वर्षों के बाद, सदियों के बाद कोई एक ऐसा दंपत्ति निकलता है जो इतनी तपस्या करके, इतने अपने आचरण को, जीवन को तपा करके और तैयार करता है, ऐसी संतान का आह्वान करने के लिए अपने आप को योग्य बनाता है, पात्र बनाता है। तब कभी सदियों के बाद फिर हम कहते हैं तो अवतारी पुरुष है, अवतारी आत्मा है। तो इसलिए यहाँ पर महाराजा दशरथ ने श्री राम की प्रशंसा करते हुए उनसे भी पहले उनकी माँ की प्रशंसा की। इन्होंने कहा सदृश्याम सदृशः सुतः, जैसी आपकी माँ है उस माँ के सदृश ही आप मेरे बड़े पुत्र हैं। तो वो बहुत सहनशील थी और बहुत समझदार भी थी। उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो, मैं जानता हूँ आप में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो गए हैं, आप में सारे गुण हैं, फिर भी मम रामात्मज प्रियः, हे मेरे आत्मजः, मम आत्मज प्रिय राम, हे मेरे प्रिय आत्मज राम,
उत्पन्नस्त्वम गुण श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ आप में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो चुके हैं, आप बड़े गुणवान हैं, लेकिन तो भी यतः त्वया प्रजाश्च इमा स्वगुणै अनुरंजिताः, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो चुके हैं? कह रहे हैं यतः, क्योंकि इमाः प्रजा, ये सारी प्रजा, त्वया तुमसे, स्वगुणै अनुरंजिता, जो आपके श्रेष्ठ गुण हैं उनसे ये अनुरंजिता, अनुरक्त है ये प्रजा। अनुरक्त है मतलब प्रभावित है। मैं देख ही रहा हूं जो आपके गुण हैं उनसे ये सारी प्रजा प्रभावित है, आप बड़े गुणवान हैं। तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौ राज्यम अवाप्नोहि, और क्योंकि आपके अंदर वो सारे गुण हैं और उन गुणों से सारी प्रजा भी बहुत प्रसन्न है, इसलिए तस्मात् त्वं पुष्य योगेन, और क्योंकि ये अभी पुष्य नक्षत्र का बहुत अच्छा योग है, इसलिए यौ राज्यम अवाप्नोहि, इसलिए आप युवराज पद को ग्रहण करें। अवाप्नोहि प्राप्त करें, ग्रहण करें। कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि, गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम। तो कह रहे हैं कामतः, भले ही, कामतः माने भले ही, तुम प्रकृत्या एव, प्रकृति से ही, विनीतः बड़े विनम्र हैं, स्वभाव से ही आप बड़े विनम्र हैं, और गुणवान असि, और बड़े गुणवान भी हैं। भले ही आप प्रकृति से ही, स्वभाव से ही बड़े विनम्र भी हैं और बड़े गुणवान भी हैं। तो देखो दोनों विशेषण ना बिल्कुल विपरीत हैं। गुणवान होता है तो व्यक्ति की विनम्रता चली जाती है, विनम्र होता है तो गुण नहीं होते हैं। यद्यपि विनम्रता अपने आप में तो एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ऐसे जो विनम्र व्यक्ति होते हैं प्रायः उनमें ज्ञान आदि की अल्पता दिखाई देती है। लेकिन श्री राम में दोनों चीजें, विरोधी जो गुण हैं वो एक साथ हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप में कामतः, आप स्वभाव से ही, प्रकृत्या एव, भले ही आप स्वभाव से ही, विनीतः गुणवानसि, विनीत भी हैं गुणवान भी हैं। गुणवत्यपि तु स्नेहात्, लेकिन गुणवान होते हुए भी स्नेहात्, स्नेह के कारण, पुत्र ते हितम वक्ष्यामि, फिर भी मैं तेरे लिए जो हितकारी उपदेश है वो तुझे जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये अब मेरा फर्ज है। तो कई बार व्यक्ति ऐसे सोच लेता है ना, भाई इनको सब पता ही है, क्या बताना है, जानते नहीं है क्या? तो जानते हैं तो भी बताना चाहिए, अपना फर्ज तो पूरा करना चाहिए, फिर वो सुने ना सुने तो उनकी मर्जी है। तो इसलिए कहा कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि, गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र ते हितम वक्ष्यामि, आपके हित के लिए जो बताना जरूरी है वो मैं तुझे बताऊंगा। भूय विनयम आस्थाय भव नित्यम जितेंद्रिय, काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च। राजा बनने जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना। भूय विनयम आस्थाय, अत्यंत विनम्रता को धारण करके। जिसको राजा बनना है उसके लिए पहली शर्त महाराजा दशरथ ने रामायण में क्या बताई? भूय विनयम, अत्यंत विनम्र। बोले जी विनम्र होने से तो लोग ना दबा लेते हैं, तो आजकल शिक्षा क्या दी जाती है? दबना नहीं किसी से, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देना, अपने गौरव को गिरने नहीं देना, ऐसी शिक्षा दी जाती है। और विनम्रता को क्या मान लिया हमने? दोष। कि जो विनम्र होते हैं, विनम्र वो होते हैं जिनके पास कुछ है नहीं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, तो वो विनम्र होते हैं। तुम तो कितने विद्वान हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने धनवान हो, तुम कितने गुणवान हो, तो तुम्हें दबने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। तो बस ये एक जो सीख है, ये फिर यद्यपि वो व्यक्ति विद्वान, गुणवान, धनवान सब होता है, लेकिन ये एक सीख जो है वो उस व्यक्ति को फिर नीचे गिरा देती है। तो कई बार माता पिता और तथाकथित, उनको गुरु तो क्या कहेंगे, क्योंकि गुरु तो गलत शिक्षा नहीं देते हैं कभी भी, तो वो ऐसा कह करके और फिर
कितनी आपको लड़कियां मिल जाएंगी जिनका डिवोर्स हो गया और अब वो पूरी जिंदगी भर एक डिप्रेशन का जीवन जी रही हैं, मतलब कितने वर्षों से। और ये क्यों हुआ? एक छोटी सी गलत शिक्षा के कारण। माँ बाप ने कह दिया दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले माँ बाप कहते थे देखो अभी हमारे घर में तो आप उनकी अमानत थी, आपका असली घर तो वो ही है, इसलिए वहाँ जा कर के सबसे एडजस्ट करके रहना और उस घर में साम्राज्य बन कर के रहना, सबके हृदय की सम्राट बन के रहना। तो सबके हृदय का सम्राट तो व्यक्ति कब बनता है? जब सबके सामने विनीत हो, तभी तो सब उसको अपने हृदय पे बिठाते हैं। तो सबके सामने विनीत हो, सबकी सेवा करे, सबका ख्याल रखे, तब वो साम्राज्य बनती है। तो राजा बनने के लिए चाहे वो घर का राजा है या घर की रानी है या किसी संस्थान का राजा है या फिर अपने शरीर का या अपनी इंद्रियों का, कहीं का भी राजा है, तो उसकी पहली शर्त है विनीत। तो महाराजा दशरथ समझा रहे हैं भाई आप में गुण तो पहले से बहुत हैं, लेकिन तो भी मैं राजा हूँ और आपका पिता भी हूँ, तो आप इस राजनीति में पैर रख रहे हैं तो भूय विनयम आस्थाय, बहुत ज़्यादा आप विनयशील बनना। पहली बात तो व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता ही विनयशीलता से है, दंडता से कोई ऊंचा चढ़ता नहीं है। और छल कपट करके चढ़ जाए तो फिर बहुत जल्दी गिरता है, और ऐसा गिरता है कि फिर वो चकनाचूर हो जाता है। तो एकदम जैसे लिफ्ट से चढ़ता है ना व्यक्ति, तो उसको पता नहीं कि इतनी ऊपर चढ़ने में कितना जोर पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, लाइट चली जाती है उसमें, तो फिर बड़ा धड़ाम से गिरता है नीचे उसमें लिफ्ट में। तो सीढ़ी से गिरे तो एक दूसरी से एक पे आएगा तो कम चोट लगेगी, उसमें तो बड़ा खतरा है। इसलिए बिना अपनी मेहनत किए अगर कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल रहा हो तो व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर रोजाना यदि आप उसके योग्य नहीं हैं तो रोजाना वो परेशान भी करेगा और फिर थोड़े दिन के बाद छिन जाएगा और फिर वो बड़ा दुखदाई हो जाएगा। तो इसलिए जितनी अपनी योग्यता है, पात्रता है, उतना ही स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए सिखा रहे हैं कि भी राजा बनने जा रहे हो तो भूय विनयम आस्थाय, अत्यंत विनम्रता को धारण करके नित्यम जितेंद्रिय भव, नित्य आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा, अपने ऊपर काबू होना चाहिए, अपनी इंद्रियों के ऊपर। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो राजा हैं, ये तो सबके ऊपर इनका वश चलेगा। राजा तो किसी से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन महाराजा दशरथ उसका राज बता रहे हैं कि जब तक आप खुद की इंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे तब तक प्रजा के भी अच्छे राजा नहीं बन पाएंगे। तो इसका पात्र बनना, इसकी तैयारी करना, ये क्या है? पहले अपनी इंद्रियों को जीतना, अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो आप अपनी आत्मा के, आप आत्मा अपने शरीर इंद्रियों के राजा बन पाएंगे। तब आप कहीं अपनी क्लास में, आप अपने गुरुकुल में, अपने शहर में, प्रांत में, देश में, अपनी कम्युनिटी में, कहीं भी जहाँ भी आपको भगवान ले जाए, तो वहाँ पर आप राजा बन के रहेंगे। भूय विनयम आस्थाय नित्यम जितेंद्रिय भवः काम क्रोध समुत्थानी, काम क्रोध से दूर रहना, क्योंकि काम क्रोध समुत्थानी, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, व्यसनानी च, और जो व्यसन हैं उनको त्यजेथा, उनको हमेशा त्याग देना, काम क्रोध को त्याग देना। तो नीचे यहाँ पर इन्होंने टिप्पणी में लिखा है, मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं कि काम क्रोध से क्या क्या उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध समुत्थानी, काम क्रोध से उठने वाले, उत्पन्न होने वाले व्यसनानी, व्यसनों को त्यजेथा, उनको छोड़ देना। तो काम क्रोध ही नहीं रहेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाले व्यसन स्वयं ही छूट जाएंगे। तो ये नीचे मनुस्मृति का श्लोक दिखा रहे हैं, मृग यक्षा दिवा स्वप्नः परिवाद स्त्रियो मदः
तौर्यंत्रिकः वृथाट्याच कामजो दशकम गणः। मृगया, शिकार करना। शिकार करना किससे होगा? कामना से। ये सारी चीजें कामना से उत्पन्न होती हैं। शिकार करना, शिकार करने का मतलब है किसी दूसरे को तुच्छ समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना। ये मृगया है। मृगया केवल ये नहीं जंगल में जाके किसी मृग को मार के ले आई। कामना से क्या उत्पन्न होता है? कामना से उत्पन्न होता है डोमिनेशन। व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को बिल्कुल बेकार समझता है, तो ये कामना के कारण होता है। और अक्ष, अक्ष होता है जुआ। जुआ का मतलब क्या है? जुआ का मतलब है बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, ये कामना से होता है। नहीं तो व्यक्ति अपना काम करता जाएगा, जो मिलेगा वो ठीक है। लेकिन जो कामचोर हैं और जो ये जुआ खेलने की भावना रखते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर सारे अपराधों को जन्म दिया है। कोई किसी की चेन तोड़ रहा है, कोई किसी की जेब काट रहा है, कोई किसी की घड़ी चुरा रहा है, कोई किसी का मोबाइल, कोई किसी की गाड़ी चुरा लेता है, कोई किसी की बाइक ले जाता है। ये सारे अपराध किस लिए हो रहे हैं? अक्ष, जुआ खेलने की भावना से। नहीं तो व्यक्ति अपनी मेहनत करे और उससे फिर वो कितनी भी वस्तुएं खरीदे, लेकिन मेहनत करने को इसका शरीर अलाउ करता नहीं है, क्योंकि मेहनत करेगा तो पसीना निकल जाएगा। तो इसलिए क्या करो? डकैती कर लो। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मार्केट में, जहाँ कहीं भी मिले वस्तुओं को चुरा लो, उठा लो। तो ये किसके कारण हुआ ये दोष? कामना के कारण। काम से क्या क्या उत्पन्न होते? मृगया, अक्ष, दिवा स्वप्नः। दिवा स्वप्न माने एक तो रात को स्वप्न आते हैं और एक व्यक्ति दिन में बैठे बैठे लेता है। दिन में बैठे बैठे स्वप्न लेना, देखो दो अर्थ हैं इसके। एक तो होता है विजन, तो वो तो ऊंचा होना ही चाहिए। तो जो विजनरी होता है वो तो फिर पुरुषार्थ बोध करता है, अत्यंत पुरुषार्थी होता है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह। सपने तो बनाते हैं वो दिन में बैठ के कि अभी हमें इतना काम करना है, फिर वैसा पुरुषार्थ भी करते हैं, तो उसको दिवा स्वप्न नहीं कहा गया है। दिवा स्वप्न होता है कि बैठे बैठे एक आश्रम भी बना लिया और तपस्या भी कर ली, 100 साल की दाढ़ी भी बढ़ा ली और शिष्य भी बना लिए और समाधि को भी प्राप्त कर लिया, और ऐसे ऐसे उसमें खोया हुआ था। और फिर किसी ने आके कि चलो नाश्ते का टाइम हो गया, तो एकदम से उसको झटका मारा कि तेरे को अभी आना था क्या? मेरा सारा बना बनाया सब सत्यानाश कर दिया। काम करता नहीं है कुछ भी। तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है वो कभी भी बन नहीं पाएंगे ना बिना मेहनत के। तो ये कामना से उत्पन्न होते हैं दिवा स्वप्न। जो अपने राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, तो वो कहते थे सपने तो देखने चाहिए, पर ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दें, जो आपकी नींद हराम कर दें। ऐसे होने चाहिए सपने जो आपको लगा के रखें। किसी ने उनसे पूछा कि सपने देखने चाहिए नहीं देखने? बोले भाई देखने तो चाहिए, पर सपने ऐसे होने चाहिए। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। रोने के बाद आए वो अपने नहीं होते। जो सपने सोने के बाद आए वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। जो रोने के बाद पास में आए आंसू पोंछने के लिए, वो अपने नहीं होते, वो तो मजा लेने वाले होते हैं। अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते, जो ऐसे काम करते ही नहीं है कि जिससे अपना कोई संबंधी रोए, तो वो पहले ही ध्यान रखें, वो अपने होते हैं। और ये जो दिवा स्वप्न वाले होते हैं, ये वो होते हैं जो महा आलसी, आलस्य की पराकाष्ठा, शिखर। एक ऐसे ही शिष्य अपने गुरुजी के पास गए, तो दिन में तो खाली बैठे ही थे। अब रात हुई तो गुरुजी ने कहा अरे ये लाइट बंद कर दो, ये मेरी आंखों के ऊपर आ रही है। तो शिष्य ने कहा गुरुजी आंख बंद कर लो ना, लाइट अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसने कहा बड़ा निकम्मा हो गया तू, अच्छा जा बाहर। उन्होंने सोचा कि इसको उठाना ही है आज, बाहर देख के आओ बारिश आ रही है कि नहीं।
बोले गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है अभी, उसको छू के देख लो, गिल्ली है तो बारिश और सूखी है तो बारिश नहीं आई। तो उसने कहा कि तू तो बहुत ही दलद्र बन गया है, महाआलसी, चल अब उठ के दरवाजा तो बंद कर दे। बोले गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक आप भी कर लो, कुछ तो आप भी करो। तो ऐसे महाआलसी वो होते हैं दिवा स्वप्न देखने वाले। तो इसलिए इन्होंने कहा दिवा स्वप्न, हाँ दिन में स्वप्न देखना ये काम से होता है। परिवाद, दूसरों से वाद करना। वाद तो ठीक है, वाद तो अच्छा होता है, सत्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परिवाद होता है निंदा चुगली, इधर उधर की बातें करना दूसरों के साथ, ये भी कामना से ही होता है। स्त्रिय मदह, और अगर पुरुष है तो महिलाओं में आ सकती, और महिला है तो पुरुष में आ सकती, ये भी किस लिए होता है? कामना के कारण होता है। नहीं तो व्यक्ति अपने आप में ही पूर्ण है। जिस व्यक्ति को अपने शरीर की सच्चाई का पता लग जाए, शुचिता का वो ही तो फल दिखाया है, तो दूसरे के शरीर में उसको कोई आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जिसके अंदर कामना है तो होगी, फिर ये दोष उत्पन्न होगा। और तौर यंत्रिकम, तौर यंत्रिकम का मतलब है 3 काम, नाचना गाना बजाना, इन तीनों कामों को कहा तौर यंत्रिकम। तौर्य त्रिकम, त्रिक 3 का जोड़ा, तो ये भी इच्छा होती है उसको, कामना वाले को। और वृथाट्या, व्यर्थ में घूमना, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं हांडना। गांव की भाषा तो नहीं है, संस्कृत की भाषा है। हडिगतो, हांडना। कामचोरा, हंडोरा, चटोरा आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। चटोरा मतलब जिसको खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, और कामचोरा मतलब जो काम नहीं करना चाहता है, और हंडोरा मतलब हांडता रहता है। और भी कहीं, अब यहाँ गुरुकुल से बाहर जाने का नियम नहीं है तो कमरों में ही हांडता रहता है। कभी इसके कमरे में गया, कभी उसके कमरे में गया, कभी इससे चुगली चाटा किया, कभी इस। तब ना बैठ के पढ़ ले भाई, क्लास में जाना नहीं, पढ़ाई करनी नहीं, याद करना नहीं, उधर ही उस गैलरी में हांडते रहना, कभी इसके कमरे में। ये क्या है? हंडोरा। तो इसको दोष बताया, वृथाट्या, व्यर्थ में हांडना, जाना ही नहीं चाहिए व्यर्थ में जब कोई प्रयोजन नहीं है तो ये कह रहे हैं कामज दशको गणः, ये 10 का समूह है, ये कामज, कामना से उत्पन्न होता है। तो श्री राम को महाराजा दशरथ समझा रहे हैं कि भाई तू काम से उत्पन्न होने वाले ये जो दोष हैं इनसे बच के रहना। और ऐसे ही क्रोध से, क्रोध से क्या उत्पन्न होते हैं? पैशून्यम, साहसम, द्रोहम, ईर्षा, असूया, अर्थदूषणम, वागदंडजम च पारुष्यम, क्रोध जो अपि गण अष्टक, 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। पैशून्यम, चुगली, जब व्यक्ति क्रोधित होता है और दूसरे के ऊपर उसका वश चलता नहीं है तो फिर क्या करता है? उसकी जो उसके अंदर बुराई नहीं भी है वो भी इकट्ठी करके कहीं दूसरे के सामने बोलता है, क्योंकि उसके सामने तो वश चलता नहीं है। तो फिर उसकी सच्ची झूठी जितने भी दोष दुर्गुण जो भी था सब दूसरे को बताता है। ये क्रोध से होता है। साहसम, साहस का मतलब है यहाँ दुस्साहस। साहस तो अच्छा गुण है, पर क्रोध में व्यक्ति क्या कर लेता है? छत से छलांग लगा जाएगा, ये दुस्साहस है। पंखे से लटक जाएगा, ये दुस्साहस है। तो ये क्रोध से होता है। द्रोह, किसी दूसरे के साथ द्रोह करना, धोखा करना, तो ये भी क्रोध से होता है। ईर्ष्या, असूया, असूया मतलब दोष का दर्शन करना, घृणा करना। और अर्थ दूषणम, आर्थिक दोष, ये भी क्रोध से होता है। चोरी कर लेता है, उठा लेता है किसी के पैसे। और वाग दंडजम च, वाणी के द्वारा बुरे कर्म करना, कठोर वचन बोलना या विशेष दंड देना किसी को। और पारुष्यम, और कठोरता,
कई बार ऐसे कठोर वचन व्यक्ति बोल देता है कि फिर अगला व्यक्ति जिंदगी भर उसको भूलता नहीं है। तो ये इससे उत्पन्न होने वाले हैं। तो महाराजा दशरथ उनको बता रहे हैं कि आप इनसे दूर रहना। तो इनको और क्या शिक्षा दे रहे हैं ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर।